नमस्ते दोस्तों। आई एम हेमंत कुशवाहा, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले एक नया यूट्यूब सीरीज फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो आज की क्लास में हम समझेंगे एक बेसिक मीनिंग प्लांट पैथोलॉजी का या फाइटोपैथोलॉजी का। ओके, उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्लांट डिजीज कॉज होती है, क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है प्लांट डिजीज के लिए, या फिर हम बात करने वाले इसमें आगे की तरफ कि कौन कौन से डेफिनेशन है, कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो इस प्लांट पैथोलॉजी में यूज की जाती है। फर्स्टली हम बात करने वाले व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी। देन सेकंड हम स्लाइड में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी, और इन द एंड ऑफ द सेशन हम बात करने वाले कि कौन से ऐसे की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है जो बहुत बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसके फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, ताकि अगर ये हमें पता होता है तो जो एडवांस में आने वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इजीली समझ पाते हैं, उनमें हमें कंफ्यूजन नहीं होता फिर। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी का जो मीनिंग है वो बहुत इजी है। लिटरली इसका मीनिंग होता है कि साइंस ऑफ द प्लांट डिजीज। बट अगर हम एक स्टैंडर्ड अगर डेफिनेशन की बात करें, या फिर हम बात करें कि ये फाइटोपैथोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है, तो फाइटोपैथोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसमें थ्री ग्रीक वर्ड्स है। पहला है फाइटो, फाइटो मीन्स होता है प्लांट। देन पैथोस मीन्स होता है सफरिंग, एलिमेंट और डिजीज। देन थर्ड है आपका लोगस, लोजिया। लोजिया का मीन्स होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना। तो यहाँ पर आप किस चीज के बारे में जान, प्लांट एंड उनकी डिजीजेस के बारे में जानना, मतलब कि एक ऐसी साइंस है जो प्लांट डिजीजेस के बारे में हमें अवेयर करती है या हम यहाँ पे उनसे डील करते हैं। तो फाइटोपैथोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर एंड माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्लांट डिजीज। मीन्स यहाँ पे हम किसके बारे में डील करने वाले, प्लांट डिजीज के बारे में। देन प्लांट डिजीज किसी न किसी फैक्टर कोई ना कोई चीज है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मीन्स उसके कॉजेज की हम बात करने वाले। देन जो भी कोई कॉजेज होगा, लाइक बायोटिक है, एबायोटिक है, लाइक जैसे बायोटिक की जब हम बात करते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, तो जो भी है, कोई जो भी फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उसकी हम स्टडी करेंगे, उसके साथ भी हम डील करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को भी हम देखेंगे। वो सब किसमें किया जाता है, इटियोलॉजी के अंदर किया जाता है। देन रिजल्टिंग लॉसेस कि ड्यू टू द प्लांट डिजीज प्लांट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, उसमें क्या क्या लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लाइक यील्ड में हमें लॉसेस देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि हमें कुछ इनडायरेक्टली लॉसेस देखने को मिले कि अगर आपकी फील्ड में ड्यू टू द फंजाई को डिजीज कोज हो रही है तो आप वहाँ पर फंजीसाइड का स्प्रे करोगे, तो आप मार्केट में जाओगे, पहले फंजीसाइड परचेज करोगे। देन सेकंड, अगर आपको फंजीसाइड स्प्रे करना हो तो आपको किसी न किसी इक्विपमेंट की जरूरत होगी, तो आप इक्विपमेंट मार्केट से परचेज करोगे। यानी इनडायरेक्टली भी आपको ड्यू टू द प्लांट डिजीज आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। सेकेंडली हम बात करने वाले मतलब इन द एंड अगर हम बात करें कि प्लांट पैथोलॉजी में क्या सॉल्यूशन है, कि मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं हम किसी भी डिजीज का, यानी ऐसा सुटेबल प्रोटेक्टिव मेथड हमें फाइंड आउट करना जिससे हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके डिजीज के इम्पैक्ट से। तो सर ये बताइए कि सर प्लांट पैथोलॉजी को क्यों पढ़ना है, यानी कि वाई इज नीडेड। ओके, तो देखो ऐसा होता है कि अगर आप किसी सीड को सोइंग कर रहे हो फील्ड के अंदर, तो आप सीड सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, ओके, सीड सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग एंड देन उसके बाद स्टोरेज, यहाँ तक आपको फील्ड एज वेल एज स्टोरेज दोनों ही कंडीशन में आपको इनॉर्मस लॉसेस देखने को मिलते हैं ड्यू टू द प्लांट डिसीजेज, जिनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग फैक्टर। ओके, तो ये क्या है, हमारी किसको इम्पेक्ट करेंगे, जितने भी यील्ड है उसको, एज वेल एज जितना भी इकोनॉमिक जो हमारा बेनिफिट है उसको इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें प्लांट पैथोलॉजी को समझना, ताकि उस इम्पेक्ट को रिड्यूस किया जा सके, यानी कि जो रिजल्टिंग लॉसेज आ रहे हैं ड्यू टू द प्लांट डिजीज उसको हम कम कर सकें। लाइक जैसे अगर हम बात करें कि ड्यू टू द प्लांट डिजीज कितना लॉस हमें एनुअली देखने को मिलता है, तो अगर ड्यू टू द प्लांट डिजीज बात करें तो 12 to 40% तक हमें ये लॉस देखने को मिलता है हमारा एनुअली क्रॉप प्रोड्यूस में। ओके, देन अगर हम ये भी बात करें कि सर इंसेक्ट पेस्ट से कितना देखने को मिलता है, या फिर वीट से एज वेल एज ड्यू टू द प्लांट डिजीज कम्प्लीटली अगर हम बात करें कितना देखने को मिलता है एनुअली, तो वो 34% तक हमें एक ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें कि सर निमेटोड से कितना देखने को मिलता है, तो 11%, 7% ड्यू टू द इंसेक्ट पेस्ट, एज वेल एज 3% ड्यू टू द फीड। अगर हम वीट की बात करें तो उनसे हमें 3% तक लॉस देखने को मिलता है हमारी वीट के अंदर, यानी जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है ना एनुअल, उनमें ये लॉस देखने को मिलता है।
तो दोस्तों जब हमने समझ लिया कि व्हाट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी, तब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी में। तो बेसिकली अगर प्लांट पैथोलॉजी की बात की जाए तो 4 मेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टडी द नेचर ऑफ द बायोटिक, मेसोबायोटिक और एबायोटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिसीज एंड डिसऑर्डर। मीन्स यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे आपके पास अगर कोई बायोटिक है, तो अगर आपके पास कोई बायोटिक कॉजेज है तो उनकी नेचर कैसे होगी, तो उनकी नेचर कैसी होती, लिविंग नेचर के होते हो। जैसे इसमें कौन एग्जाम्पल कौन कौन आएगा, जैसे लाइक फंजाई हो गया, बैक्टीरिया, निमेटोड, फाइटोप्लाज्मा का आपने नाम सुना होगा। ओके, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पैरासाइटिक प्लांट का। तो ये सब किस में आते हैं, बायोटिक कॉजेज में आते हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं किनकी, एबायोटिक कॉजेज की। एबायोटिक जो कॉजेज होते हैं लाइक वो उनकी नेचर कैसे होगी, नॉन लिविंग नेचर के होंगे। और इनमें कौन आएगा, जैसे आप मान लो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई, या कोई मिनरल्स है उनकी टॉक्सिसिटी हो गई, मिनरल की टॉक्सिसिटी। देन हो सकता है कि आपके पास जो सोइल है, ठीक है, देन आपके पास हो सकता है कि अगर आपकी कोई सोइल है तो उसमें पीएच का इम्बैलेंस हो गया, ओके, पीएच इम्बैलेंस। ओके, देन हो सकता है कि एयर पोल्यूशन, केमिकल इंजरी या इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग की कंडीशन होना, ये सब किसकी वजह से होता है, एबायोटिक कॉजेज की वजह से होता है। ओके, देन सबसे पहले ये जब हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि सबसे पहले हम करेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर अ प्रॉब्लम इज ड्यू टू द लिविंग पैथोजन और अ नॉन लिविंग पैथोजन, नॉन लिविंग फैक्टर। यानी कि हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो डिजीज हो रही है प्लांट में वो किसकी वजह से हो रही है, कि बायोटिक फैक्टर से हो रही है कि एबायोटिक फैक्टर या मेसोबायोटिक फैक्टर। ओके, तो जैसे मेसोबायोटिक में आता है आपका वायरस एंड आपका आता है क्लोरोइड, ठीक है, जिनमें दोनों के नेचर होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये होता है कि आइडेंटिफाई द वेदर प्रॉब्लम इज ड्यू टू द बायोटिक पैथोजेंस या एबायोटिक फैक्टर्स या फिर आपके मेसोबायोटिक, ओके, उनसे कॉजेज ऑफ द डिजीज एंड डिसऑर्डर। देन सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड होगा टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय पैथोजन। यानी एक पैथोजन जो होता है, ओके, वो किस तरीके से प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है, हाउ द पैथोजन इन्फेक्ट द प्लांट, हाउ इट स्प्रेड एंड हाउ इट कॉज सिम्टम। ओके, यानी कि कैसे स्प्रेड कर रहा है, किस तरीके से वो डिजीज कॉज कर रहा है। ओके, एंड देन वो देन उसके बाद वो सिम्टम किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, किस तरीके से वो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। अनदर पार्ट और क्या हो सकता है, जब हम डिजीज डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं कि लाइक जैसे कोई पैथोजन है, वो सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा एक प्लांट के, देन वहाँ पर वो इनोकुलेशन करेगा, कांटेक्ट में इनोकुलेशन करेगा, फिर देन वो पेनिट्रेशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, खुद का कोलोनाइजेशन करेगा, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये आती है एक पैथोजन के द्वारा फॉलो किए जाने वाले डिजीज मैकेनिज्म में। देन इसके बाद आता है आपका क्या, कि इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट्स, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट। यानी इन तीनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, किस तरीके से ये इनको स्टडी किया जाएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है प्लांट पैथोलॉजी का। ओके, देन आपका अनदर आता है, देखो जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आने वाले जो लेक्चर है वहाँ पे मैं समझाऊंगा डिजीज ट्राइंगल के बारे में। ओके, तो क्या होता है कि कोई भी अगर आपको एक प्लांट के अंदर सक्सेसफुल इन्फेक्शन करना है तो उसके लिए 3 कंडीशन नीडेड है। ओके, नीडेड है कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लांट है, देन उसके बाद एक प्लांट होना चाहिए, देन एक आपका होना चाहिए पैथोजन, ओके, प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं, देन उसके बाद एनवायरनमेंट। इन तीनों का रिलेशनशिप है, किस तरीके से एक सक्सेसफुल इन्फेक्शन होता है उसके लिए। लाइक होस्ट आपका क्या होना चाहिए, ससेप्टेबल होना चाहिए। ओके, देन आपका सेकंड एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, होस्ट एंड पैथोजन दोनों के लिए क्या होना, होस्ट के लिए क्या होना चाहिए, वो फेवरेबल होना चाहिए। ओके, देन पैथोजन कैसा होना चाहिए, वायरुलेंट होना। अगर ये तीनों प्रेजेंट है, ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट है, ओके, ये तीनों कंडीशन क्या है आपकी, प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पर इजीली इन्फेक्शन हो सकता है प्लांट के अंदर डिजीज का। ओके, देन फोर्थ हमारा कि टू डेवलप द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द डिजीज एंड रिड्यूसिंग द लॉसेस कॉज बाय पैथोजन या फैक्टर्स, जो भी जिसके द्वारा भी डिजीज कॉज की जा रही है उनको किस तरीके से कंट्रोल करें, उनके द्वारा होने वाले लॉसेस को किस तरीके से रिड्यूस करें, ये सब भी हम यहाँ पर देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। कैसे कि लाइक अगर आपका कोई ईल्ड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है,
कितना परसेंट पड़ रहा है वो आपको पता है कि हमने देखा कि 12 to 14% तक यील्ड का इम्पैक्ट हमें एनुअली देखने को मिलता है। तो इसको जो ये यील्ड के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोटेक्टिव मेथड हम यूज़ करें या फाइंड आउट करें जो प्लांट को प्रोटेक्ट करे किससे, डिजीजेस से, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डिजीज कोज करने वाले जो पैथोजेंस है उनसे। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम कंबाइन एक स्ट्रेटजी फॉलो करें लाइक कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल और एज वेल एज आजकल तो ट्रेंडिंग है जेनेटिक अप्रोच जो कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन करती है। तो इन सब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा जो हमारा लास्ट सेशन है उसमें, यहाँ हम बात करने वाले जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट और जो डेफिनेशन यूज़ किए जाते हैं प्लांट पैथोलॉजी में उनकी, क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें वहाँ पर सिर्फ एज अ वर्ड आएंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इनका मीनिंग यही पता होना चाहिए। बेसिकली जैसे कि आपने सबसे पहले समझा कि प्लांट पैथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट डिजीज़ की। तब हम ये भी जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लांट डिजीज़। तब पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ का मतलब होता है कि आपका एक कोई प्लांट है या कोई एक हेल्थी प्लांट है, देन इसमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे थे। एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन मीन लाइक फोटोसिंथेसिस, ओके, देन रिप्रोडक्शन, देन फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपिरेशन, या फिर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना। न्यूट्रिशन जो है वो अपटेक करना फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ये इसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जिनमें क्या हो गया, डेविएशन हो गया। ठीक है, जिनमें क्या हो गया, डेविएशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेशन। और ये अल्टरनेशन किसके वजह से हुआ, किसी कोजिंग एजेंट की वजह से। ठीक है, इसके लिए कोई ना कोई एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक है, कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल फैक्टर लाइक पैथोजेनिक एजेंट जो डिजीज कोज करते हो। ठीक है, उससे प्लांट क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। और एबनॉर्मल होने की वजह से जो उसके नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन थे वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। ओके, यानी कि प्लांट क्या हो गया, आपका डिस्कम्फर्ट शो करने लगा। ओके, डिस्कम्फर्ट, समझ रहे हो आप कि क्या हुआ कि प्लांट क्या था, नॉर्मली क्या कर रहा था, ये जो उसकी रूट है वहाँ से वो अपटेक कर रहा था न्यूट्रिशन को। ओके, और जैसे ही कोजिंग एजेंट आया, कोई पैथोजेनिक एजेंट, उसने वहाँ पे अपना इन्फेक्शन कोज किया, और इन्फेक्शन कोज करने के बाद से जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन जो अपटेक था वो पहले नॉर्मली प्रोसेस हो रहा था, पर उसमें क्या हो गया, अब वो अनेबल हो गया, यानी कि वो एबनॉर्मल हो गया प्लांट। और ये किसकी वजह से हुआ, कोजिंग एजेंट की वजह से। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक फिगर से इसको समझते हैं, एक पिक्चर देखते। देखो जो ये वाली साइड है ये है हेल्दी प्लांट की। ओके, देन जो ये वाली यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हेल्दी प्लांट की है, एंड जो आपकी राइट हैंड साइड है वो किसकी, आपका एक इन्फेक्टेड प्लांट है। ठीक है, तो हेल्दी प्लांट में क्या क्या, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन की अगर हम बात करें क्या क्या होते हैं, तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हेल्दी प्लांट के अगर उनकी बात करें तो लाइक ट्रांसपिरेशन, ओके, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करना, देन उसके बाद हो सकता है कि रिप्रोडक्शन करना, और एक सबसे इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये सब क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है एक प्लांट के। पर क्या हुआ कि कोजल एजेंट आया, ओके, यानी कि कोजिंग एजेंट या फिर आपका एक पैथोजेनिक एजेंट, जिसने क्या किया, प्लांट के अंदर इनोकुलेशन किया, यानी कि पेनिट्रेट किया। जैसे पेनिट्रेट किया, प्लांट के जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन थे वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं अल्टरनेशन हो गया उनमें, या फिर उनमें क्या हो गया, डेविएशन हो गया। उसकी वजह से जो प्लांट है वो क्या हो गया, डिस्कम्फर्ट फील करने लगा, या फिर एबनॉर्मल हो गया। उसके जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन थे, हाँ, वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। लाइक जैसे एक रूट है वो क्या करती, अपटेक करती वाटर एंड न्यूट्रिशन का कहाँ से, सोइल से। ओके, तो वो क्या करती है, अपटेक करता है एक प्लांट बाय द सोइल। ठीक है, देन उसके बाद किसके द्वारा ट्रांसलोकेटेड किया जाता है प्लांट के अंदर, वो किया जाता है जाइलम के थ्रू। ओके, देन आप ये मान लो कि एक क्या है, ये आपका लीफ है, तो लीफ क्या है, नॉर्मली इसका प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। ओके, देन यहाँ पे क्या हुआ, किसी इन्फेक्शन एजेंट की वजह से या पैथोजेनिक एजेंट की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, लीफ स्पॉट हो गया। ओके, और लीफ स्पॉट होने की वजह से जो प्लांट की नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन था फोटोसिंथेसिस
वो क्या हो गया, आपका अफेक्टेड हो गया। और अफेक्टेड होने की वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था नॉर्मली, अब वो क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। ओके, लाइक जैसे यहाँ पे प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन और वाटर अपटेक कर रहा है बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल, तो यहाँ पे एक कोजर एजेंट की वजह से रूट में रूट रोट हुआ, और रूट रोट होने की वजह से जो रूट थी वो क्या हो गई, अनेबल हो गई किस चीज़ के लिए, वाटर एंड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, तो ये होता है प्लांट डिजीज के, ये होता है पैथोजेनिक एजेंट की वजह से, जिसको हम बोलते हैं, जो ये प्रोसेस इसको हम बोलते हैं प्लांट डिजीज। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एनी माल फंक्शनिंग ऑफ होस्ट सेल मीन्स लाइक आपकी एक रूट सेल्स है, रूट्स के अंदर बहुत सारे टिश्यू है जो एक पर्टिकुलर एक फंक्शन करती, लाइक वो अपटेक करती है वाटर का सोइल से। ओके, वाटर एंड न्यूट्रिशन और मिनरल्स का, तो उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया या माल फंक्शनिंग हो गई, उसके रिजल्ट किसके रिजल्ट से हुआ है, कंटिन्यूस इरिटेशन बाय द पैथोजेनिक एजेंट। पैथोजेनिक एजेंट मीन्स कोचिंग एजेंट, जो डिजीज कोज करता है, जो डिजीज को स्टिमुलेट करता है, या एनवायरमेंट फैक्टर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम। और ड्यू टू द, जब ये डिजीज होगा उसके ड्यू टू द इरिटेशन क्या होगा, प्लांट क्या शो करेगा, प्लांट शो करेगा सिम्टम कि हाँ मुझे ये हुआ, उसका मूड स्विंग होने लगेगा। ओके, वो बताएगा कि प्लांट बोलेगा कि आई एम गेट सिक। ओके, तो ये सब हम देखते हैं प्लांट डिजीज। तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है कि कोई भी टिश्यू उसका माल फंक्शनिंग होना, एबनॉर्मल होना, किसके रिजल्ट की वजह से, कंटिन्यूस इरिटेशन बाय द पैथोजेनिक एजेंट और एनवायरमेंट फैक्टर, जो क्या लीड करता है, लीड द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम। तो ये मीनिंग होता है प्लांट डिजीज का, यानी कि आपके नॉर्मल फंक्शन कर रहा था एक प्लांट, एबनॉर्मल हो गया, सफरिंग कर रहा है किसी चीज़ से, उसको क्या बोलते हैं, प्लांट डिजीज बोलते हैं। देन अब हम बात करने वाले सेकेंड डेफिनेशन की, वो है पैथोजन। देखो पैथोजन का बेसिक मीनिंग होता है, पैथो मीन्स पैथोजन मीन्स डिजीज, देन उसके बाद जन मीन्स उसको जनरेट करने वाला। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, एक स्मॉल एंटिटीज जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट या जनरेट करते हैं डिजीज को। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं कि लाइक डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी एंटिटी, यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करते हैं, इंसाइट करते हैं डिजीज को, मीन्स स्टिमुलेट करते हैं डिजीज को। ओके, और ये कौन हो सकते हैं, पैथोजन इज एनी एजेंट दैट कॉज द पैथोज, यानी कि जो प्लांट में सफरिंग करे या डैमेज करे। जैसे लाइक पैथोजन यूजुअली कौन होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, एमएल, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, निमेटोड, ये सब आपके क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक वायरस। पर इनमें कौन काउंट नहीं किए जाते, इनमें वो शामिल नहीं किया जाता जो एबायोटिक की वजह से हो रहा है, लाइक जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी ऑफ द मिनरल्स। ओके, ये सब किस में आता है, आपका एबायोटिक में आता है, ये आता है डिसऑर्डर। यूजुअली पैथोजन की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और डिसऑर्डर की जब हम बात, अच्छा पैथोजन से क्या कोज होता है, प्लांट डिजीज कोज होता है, डिजीज कोज होता है। और ये डिजीज कोज होने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, लिविंग फैक्टर। ओके, पर और ये जो डिजीज होती है ये कैसी होती है, इन्फेक्शियस होती है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इजीली स्प्रेड हो जाती है। पर जब हम डिसऑर्डर की बात करते थे, ये कैसी होती है, नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीजेज होती है ड्यू टू द एबायोटिक कोजेस। एबायोटिक कोजेस लाइक सोइल की एडवर्स कंडीशन, लाइक सोइल एडवर्स कंडीशन जैसे पीएच का इनबैलेंस हो जाना, एनवायरनमेंट कंडीशन। एनवायरनमेंट कंडीशन का मतलब समझता हूँ कि लाइक टेम्परेचर है आपका, एक टेम्परेचर का या तो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना या फिर उसका लो हो जाना, टेम्परेचर का हाई और लो हो जाना। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं कि सोइल मॉइस्चर है आपके पास, तो सोइल मॉइस्चर की जब हम बात करते हैं तो या तो वो भी लैक ऑफ द सोइल मॉइस्चर और आपका एक्सेस ऑफ द सोइल मॉइस्चर। देन हम बोल सकते हैं कि लाइट भी आपके लैक ऑफ द लाइट और आपका एक्सेस ऑफ द लाइट। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब आप कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फॉलो करो, तब भी आपको डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से भी आपको डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। लाइक आपने नाम सुना होगा डायबेक, उसका नाम सुना होगा, बताना कमेंट पे किसकी वजह से होता है। अब हम बात करते हैं सेप्रोफाइट। यूजुअली सेप्रोफाइट का मीनिंग होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पर फीड करते हैं, कहाँ पर ग्रो करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। डेफिनेशन देखते हैं कि दे आर द ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स ये सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वहीं पर ग्रो करते हैं।
और जो सेप्रोफाइट होते हैं ना, उनको हम लैब के अंदर आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं मीडिया के ऊपर। जैसे सेप्रोफाइट में कौन आएगा आपका, लाइक सेप्रोफाइट में आता है आपका म्यूकर, ओके, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, या विल्ट कोचिंग जो होते हैं वो सेप्रोफाइट में आता है, लाइक फिचेरियम वगैरह, लीफ स्पॉट हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके सेप्रोफाइट में आते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, सेप्रोफाइट, जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। देन सेकंड हम बात करें पैरासाइट। तो पैरासाइट का मीनिंग होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन अपटेक कर रहे हैं, कहाँ से, लिविंग प्लांट से, ओके, लिविंग प्लांट या लिविंग होस्ट से। और पैरासाइट जो होता है ना, वो हो सकता है कि लिव ऑन दियर होस्ट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, ठीक है, और हो सकता है कि वो बिना डैमेज के कॉज करे, मतलब बिना डैमेज के भी कॉज कर सकते हैं, और ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी वो बना सकते हैं उसके साथ में। लाइक सिम्बायोटिक में राइजोबियम हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम क्रॉप के साथ में, जो लेग्यूम की जो रूट्स होती हैं उनके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, माइकोराइजा, लाइक। तो अब हम बात करते हैं पैथोजेनिसिटी के ऊपर, ओके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैथोजेनिसिटी? पैथोजेनिसिटी मीन्स होता है कि एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू कॉज द डिजीज, ओके, यानी कि पैथोजन कैसे एबिलिटी जो कॉज करने की कैपेसिटी, एबिलिटी रखता है, यानी कि पैथोजन के पास जो एबिलिटी है कॉज करने की, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। देन सेकेंड है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है, एक प्रोसेस है, वो क्या है, एक प्रोसेस है। और किस चीज़ की प्रोसेस है, डिजीज डेवलपमेंट करनी। तो डिजीज डेवलपमेंट करने की जो प्रोसेस होती है, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम समझते हैं कि आपके पास एक क्या है, एक प्लांट है, यानी कि एक होस्ट है। उसके क्या हुआ कि एक जो पैथोजन है वो क्या होता है, कॉन्टेक्ट में आता है, उसको हम बोलते हैं इनोकुलेशन, ओके, यानी कि वो क्या है, कॉन्टेक्ट में आए, उसको इनोकुलेशन होता है। देन सेकंड, इनोकुलेशन के बाद वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, यानी कि एंट्री करता है अंदर की तरफ। पेनिट्रेट करने के बाद वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद वो इन्फेक्शन कोज करेगा होस्ट के अंदर, ओके। देन इन्फेक्शन करने के बाद कॉलोनाइजेशन करेगा खुद का, यानी कि सेल्फ कॉलोनाइजेशन, ओके। देन अब हम बात करेंगे कॉलोनाइजेशन करने के बाद क्या करें, सिम्टम का एक्सप्रेशन, सिम्टम एक्सप्रेशन। सिम्टम एक्सप्रेशन करने के बाद तो यहाँ से यहाँ तक के जो ये इवेंट है, ओके, यहाँ से यहाँ तक के जो ये इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जो इंक्लूड किए जाते हैं इनको, इस कंप्लीट जो इवेंट की जो चेन है, कंप्लीट इवेंट की जो चेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। यानी कि डिजीज डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कॉन्टेक्ट में आना, फिर उसमें पेनिट्रेट करना, यानी कि पेनिट्रेट यानी कि एंट्री करना, फिर इन्फेक्शन यानी कि स्टैब्लिश करना है एक पैरासाइटिक रिलेशनशिप, देन कॉलोनाइजेशन यानी कि खुद की जो कॉलोनी है उसको बढ़ाना, फिर देन सिम्टम एक्सप्रेशन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट जो एक चेन है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। इस चेन को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। मीन्स क्या हो गया कि इट इज़ द चेन ऑफ इवेंट्स, जैसे मैंने इवेंट्स बताए, इनोकुलेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन, सिम्टम एक्सप्रेशन, वो सब क्या है, वो इवेंट्स है एक चेन के, जो किस चीज़ के लिए है, जो क्या करते हैं, लीड करते हैं टू डेवलप द डिजीज, ओके, इन द होस्ट। या हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्रेस इन द डिजीज डेवलपमेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्टेक्ट। इनिशियल कॉन्टेक्ट मीन्स क्या बोलते हैं उसको, इनोकुलेशन, इनोकुलेशन से लेकर के कहाँ तक, इनोकुलेशन ऑफ द पैथोजन विद इट होस्ट टिल द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम, यानी सिम्टम एक्सप्रेशन तक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस, सॉरी। देन साइन। साइन का एक बहुत एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि देखिए आपका एक प्लांट है, उसकी ये लीफ है, इसके ऊपर अगर आपको पैथोजन का कोई पार्ट नज़र आ रहा है, पार्ट अगर आपको विजिबल हो रहा है, या पैथोजन खुद इटसेल्फ अगर वो विजिबल हो रहा है, या फिर आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखाई दे रही है पैथोजन की प्लांट पार्ट के ऊपर, जैसे लाइक बैक्टीरिया में आप देखते हो कि बैक्टीरिया जो होता है उसमें ooze आउट होता है, एक एक बिल्कुल गमी जैसा सब्सटेंस दिखाई देता है आपको, वाइटिश। जैसे आपका फंगल की अगर हम बात करें, फंजाई की, तो फंजाई में आप देखते हो कि आपको स्पोर का मास दिखाई देता है, यानी कि जो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं, प्रोपोगल्स होते हैं, उनका मास दिखाई देता है। माइसीलियम दिखाई देता है आपको,
लाइक आप पाउडर मिल्ट्यू डाउन मिल्ट्यू को देखते हो तो वहाँ पर आपको जैसे पाउडर मिल्ट्यू आपको वाइटिश कलर का एक माइसिलियम मास दिखाई देता है, तो उसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वो क्या होता है, वो साइन होता है जहाँ पर आपको फिजिकल अपेरेंस, फिजिकल जो विजिबिलिटी जो दिखाई दे रही है पैथोजन का, या फिर पैथोजन का कोई पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिए कि द पैथोजन या तो खुद पैथोजन हो सकता है या इट्स पार्ट, ओके, या फिर इसके द्वारा कुछ प्रोड्यूस किया जाता हो, वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, होस्ट प्लांट के ऊपर। सिम्टम, सिम्टम मीन्स होता है कि आपके पास क्या है कि एक प्लांट है जो एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है, कुछ ना कुछ शो कर रहा है, कुछ ना कुछ अल्टरनेशन शो कर रहा है। लाइक एक्सटर्नली मीन्स तो क्या हो जाता है, एक्सटर्नली मीन्स तो हो जाता है आपका मॉर्फोलॉजिकली, ओके, मॉर्फोलॉजिकल, और इंटरनली मीन्स क्या हो जाता है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अगर इनमें कोई आपको अल्टरनेशन दिखाई दे रही है, ठीक है, ड्यू टू द डिजीज, उस तो प्लांट क्या शो करता है, सिम्टम शो करता है। दिस कोज मेनली ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो कैरी आउट किया जा रहा था प्लांट के द्वारा, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गए ड्यू टू द डिजीज कोजिंग एजेंट। द सिम्टम में भी लोकलाइज हो सकते हैं, यानी कि फ्यू सेल्स में भी हो सकता है, और एक सिस्टेमिक यानी कि एक पॉइंट ऑफ पेनिट्रेशन से कंप्लीट प्लांट में भी वो स्प्रेड हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सिम्टम। जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली दिखाई देते हैं आपको, वो किसकी वजह से होता है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थी उसमें अल्टरनेशन की वजह से। देन सिंड्रोम, सिंड्रोम मीन्स होता है जो आपके सिम्टम है उनका कॉम्बिनेशन, मीन्स वेरियस जब सिम्टम आपके एक्सप्रेस होते हैं एक इन्फेक्टेड प्लांट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली सिंड्रोम बोलते हैं। देखो डायग्राम से, इमेजेस से हम समझते हैं। जैसे मैंने बोला साइन, साइन क्या हो सकता है, एक विजिबल अपीयरेंस ऑफ द पैथोजन, जब उसका कोई प्रोपोगेशन, जैसे लाइक यहाँ पे आप ये जो पार्ट देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये क्या है, स्मट है आपका, ठीक है, ये मास ऑफ द स्पोर है, ओके। देन ये है पाउडर मिल्ड्यू के अंदर क्या है, पाउडरी मास है माइसीलियम का। देन आपको ये दिखा दे रहा है सिम्टम, सिम्टम किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन थे प्लांट के अंदर वो डिस्टर्ब हो गए ड्यू टू द कोजिंग एजेंट, और वहाँ पे आपको ये मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली कुछ अल्टरनेशन दिखाई दे रही है, उसकी वजह से ये रिएक्शंस हो रही है लीफ के अंदर। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि अल्टरेशन की वजह से यहाँ पे क्लोरोसिस जो था वो एब्सेंस हो गया, वो यहाँ की जो सेल्स थी वो कम्प्लीटली क्या हो गई, डाई हो गई, उसकी वजह से यहाँ पे आपको ये नेक्रोसिस जैसा, क्लोरोसिस जैसा आपको दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये बहुत सारे सिम्टम्स का कलेक्टिव फॉर्म है। कैसे कि लाइक यहाँ पे आपको येलो विंग भी दिखाई दे रही है, देन यहाँ पर आपको कुछ स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे, विल्टिंग भी दिखाई दे रही है प्लांट के अंदर, उन सबको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। जब आपको सिम्टम्स कलेक्टिवली शो होते हैं विद इन द इंडिविजुअल प्लांट, तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। कुछ ऐसे पैरासाइट और कुछ ऐसे सेप्रोफाइट होते हैं। पैरासाइट मीन्स यूजुअली आपको मीनिंग पता होगा, जो ओनली जो क्या करते हैं, लिविंग प्लांट पर फीड करते हैं, ओके। और सेप्रोफाइट मीन्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, ओके। तो इनके पास ये एबिलिटी होती है, कुछ ऐसे पैरासाइट और सेप्रोफाइट होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर ले, थोड़े से स्मार्ट होते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कैसे है, अगर हम बात करें किस तरीके से एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैकल्टी टू सेप्रोफाइट। फैकल्टी टू सेप्रोफाइट, फैकल्टी टू सेप्रोफाइट का मीनिंग होता है, फैकल्टेटिव मीन्स होता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल कैसे, फ्लेक्सिबल, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल, फैकल्टेटिव यानी थोड़ा सा चेंज करने वाला, थोड़ा सा जिसके पास इलास्टिसिटी, ठीक है। यानी ये ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, यूजुअली पैरासाइट थे, बट इनका ऐसी एबिलिटी कि अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज करके कैसे हो गए, सेप्रोफाइट। और ये कब होगा, जब इनके पास होस्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी कि अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ओके, अनफेवरेबल कंडीशन। देन सेकंड अगर हम बात करें वो क्या है, फैकल्टी टू, अच्छा उसका एग्जांपल ले गया था, एग्जांपल है लाइक सेप्रोफाइट का एग्जांपल है, फैकल्टी टू सेप्रोफाइट का एग्जांपल है एक फिजेरियम, फिजेरियम जो कि क्या कोच करता है आपका, विल्ट। इसके अलावा आप और मान लो अल्टरनेरिया, ठीक है, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जो आपको फैकल्टी टू सेप्रोफाइट की तरफ दिखने वाले। अब हम बात करेंगे जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे, ओके। फैकल्टी टू पैरासाइट की अगर हम बात करते तो ये उसका रिवर्स है, कैसे कि यूजुअली क्या है, यूजुअली ये क्या है, सेप्रोफाइट है, यूजुअली ये क्या है, सेप्रोफाइट, पर इनके पास भी ये एबिलिटी की कैसे रह सकते हैं, पैरासाइट, यानी कि इनके पास भी ये एबिलिटी की अपनी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको चेंज कर सकते हैं, ओके।
तो इसके डेफिनेशन की बात करें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली सेप्रोफाइट थे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते थे, पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को चेंज किया, एबिलिटी है उनके पास एज ए पैरासाइट रहने की। ये तब होता है जब उनको लिविंग होस्ट मिल जाए, ओके, यानी कि उनको क्या मिल जाए, लिविंग होस्ट। पर ये फैकल्टेटिव पैरासाइट यूजुअली सेप्रोफाइट है ना, तो ये कैसे होंगे, वीक पैरासाइट होंगे, ओके, वीक क्या होंगे, पैरासाइट। अब इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे वहाँ पे हमने फ्यूचेरियम देखा था, अल्टरनेरिया देखा था। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें तो डंपिंग ऑफ कोज होती है, किससे कोज होती है, लिथियम से। तो जितनी भी सोयल बोन, थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो सोयल बोन जो फंजाई होती है ना, वो इसके एग्जाम्पल, ओके, सोयल बोन फंजाई, ओके, जैसे स्क्लेरोशियम रोल्सिंग, स्क्लेरोशियम, ओके, स्क्लेरोशियम इसका एग्जाम्पल है। देन अब हम बात करें, आगे बढ़ते थोड़ा सा और, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। थोड़े से स्मार्ट है, थोड़े से फ्लेक्सिबल पैरासाइट और सेप्रोफाइट है। देन अब हम बात करें बायोट्रॉप। बायोट्रॉप्स मीन्स होता है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो ओनली किस पे फीड करेंगे, ओनली सिर्फ लिविंग, ओके, लिविंग प्लांट पर। जैसे डेफिनेशन कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव और मल्टीप्लाई ओनली किस पे, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, यानी कि जो कहाँ से ऑब्टेन करेंगे अपना फूड, लिविंग टिश्यू से, और अपना लाइफ साइकिल वहीं पर ही कंप्लीट करेंगे, उनको किल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको किल कर देंगे तो डेफिनेटली इट कांट कंप्लीट लाइफ साइकिल, ओके। देन उसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल की, तो रस्ट, स्मट, पाउडर मिल्ड्यू, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, बायोट्रॉपिक फंजाई के एग्जाम्पल, ओके। देन अब हम बात करें हेमीबायोट्रॉप। हेमीबायोट्रॉप थोड़े से उनमें 50% जो पोर्शन होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट का होता है, और 50% थोड़ा सा उनमें नेक्रोट्रॉप का होता है। कैसे, डेफिनेशन अगर हम बात करें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अटैक तो करते हैं लिविंग टिश्यू को, बट अटैक करने के बाद वो कंटिन्यू डेवलप करते हैं किस, कैसे, एज अ डेड ऑफ द टिश्यू, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्या होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं बायोट्रॉप, यानी कि लिविंग फंजाई के ऊपर, बट लेटर किल द होस्ट, और बिकम ये क्या हो जाएंगे, सेप्रोफाइट हो जाएंगे, ओके। यानी कि इन्होंने लिविंग होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन स्टार्ट किया था, पर उसको क्या कर देते, बाद में किल कर देते हैं, ओके। देन फिर ये क्या करते हैं, इधर सेप्रोफाइट, पर ये एंट्री कर जाते हैं ना, एंट्री से पहले नहीं किल करते, एंट्री करते, उसके ऊपर रहते, फीड करते, देन उसको किल करते, फिर एज ए सेप्रोफाइट बिहेव करते हैं, ठीक है ना। जब ये स्पोरुलेट इवन आफ्टर डेथ ऑफ द टिश्यू ऑन विच दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी कि टिश्यू के डेड होने के बाद ही ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जैसे लाइक इसका एग्जांपल है कोलेटोट्राइकम, ओके। देन इसके अलावा और फाइटोपथोरा, ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल है, ओके। देन अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि पर्थोफाइट्स को हम ना नेक्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसके डेफिनेशन देखते हैं। देखो पर्थोफाइट्स जो होते हैं ना, सॉरी, पर्थोट्रॉप्स, उनको पर्थोफाइट और एज नेक्रोट्रॉप भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किल कर देते हैं होस्ट टिश्यू को उसके एंट्री से पहले, यानी कि ये एंट्री नहीं करते प्लांट टिश्यू के अंदर, उससे पहले उसको किल कर देते हैं, यानी कि बिफोर द पेनिट्रेशन, एंड फिर उसके ऊपर एज ए क्या रहते हैं, सेप्रोफाइट, ओके। और इनको हम पर्थोफाइट और नेक्रोट्रॉप भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, वो है स्क्लेरोशियम रोल्सिंग, स्क्लेरोशियम रोल्सिंग, ओके। स्क्लेरोशियम रोल्सिंग इसका एग्जाम्पल है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आता है कि पर्थोफाइट या नेक्रोफाइट का एग्जाम्पल कौन है, या नेक्रोट्रॉप का एग्जाम्पल कौन है, ओके। और नेक्रोट्रॉप का हमने आप समझ गए ना कि वो पेनिट्रेट बिफोर द पेनिट्रेशन वो किल कर देते हैं टिश्यू को, होस्ट टिश्यू को, फिर वो एज ए सेप्रोफाइट उनके ऊपर फीड करते हैं। देन अब आता है इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, देखो इनोकुलम बेसिक से क्या है, एक पार्ट ऑफ द पैथोजन है, ओके, जो क्या करता है, डिजीज को स्टार्ट करता है। कैसे, इट इज द पार्ट ऑफ या फिर प्रोपेगुल ऑफ द पैथोजन दैट इज कम कॉन्टेक्ट विद द होस्ट, यानी कि ये क्या है, पार्ट ऑफ पैथोजन, पार्ट ऑफ पैथोजन जो कि क्या करता है, कॉन्टेक्ट में आता है किससे, होस्ट से, ओके, होस्ट से कॉन्टेक्ट में आएगा और क्या करेगा, स्टार्ट करेगा किसको, इन्फेक्शन को, जो प्राइमरी इन्फेक्शन हो उसको, ओके। तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। कॉन्टेक्ट आता है और इन्फेक्शन स्टार्ट करता है होस्ट प्लांट के अंदर, ओके, उसको हम इनोकुलम बोलते हैं।
एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ द मटेरियल ऑफ द पैथोजन, यानी कि पार्ट ऑफ द पैथोजन या प्रोपेगेल ऑफ द पैथोजन, जो किस चीज़ के लिए रिक्वायर है, डिजीज को कोज करने के लिए। और इट इज़ द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द पैथोजन जो क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आएगा किससे, होस्ट से। ओके, कम टू कॉन्टेक्ट विद द होस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। देन अब हम बात करते हैं प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम का मीनिंग होता है कि जो क्या करे, प्राइमरी इन्फेक्शन को कोज करे। प्राइमरी इनोकुलम का मतलब ये हो गया कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द पैथोजन जो क्या करेगा, इनिशियली इन्फेक्शन कोज करता है एक न्यू ग्रोविंग सीजन में, यानी कि आपका जो ग्रोविंग सीजन होता है क्रॉप का, उसमें ये क्या करता है, प्राइमरी इन्फेक्शन कोज करता है। ओके, और अगर हम बात करें तो ये क्या, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इन्फेक्शन कोज करना। और एज वेल एज ये कहाँ से आता है, यानी कि जो प्राइमरी इनोकुलम है उसका सोर्स क्या है, तो वो हो सकता है या तो सीड हो या फिर सोइल से हो सकता है, तो यहाँ से ही रीच आउट होते हैं। ओके, इन द फील्ड। देन अब हम बात करते हैं प्राइमरी इनोकुलम के बाद सेकेंडरी इनोकुलम। सेकेंडरी इनोकुलम किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, जो ये प्राइमरी इन्फेक्शन का जो पैथोजन है वो क्या करता है, अब प्रोड्यूस करता है खुद को, यानी कि रिप्रोड्यूस करता है। देन उनसे जो इनोकुलम जनरेट होता है, उनसे जो इनोकुलम बनता है वो क्या करता है, सेम ग्रोविंग सीजन में क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है। कैसे, अगर हम बात करें कि एक इन्फेक्शन मटेरियल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है द प्राइमरी इन्फेक्टेड पैथोजन के द्वारा। ओके, और वो क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है स्प्रेड द डिजीज, यानी कि जो सेम ग्रोविंग सीजन होता है ना, उसमें वो क्या करता है, डिजीज को स्प्रेड करने का काम करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। ओके, प्लांट टू प्लांट। समझ गए आप, डेफिनेशन देखते हैं एक बार। सेकेंडरी इनोकुलम जो कि क्या करेगा, एक इन्फेक्टिव प्रोपेगेल जो किसकी तरफ प्रोड्यूस किया जा रहा है, पैथोजन जो आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट, यानी जो प्राइमरी इन्फेक्शन करता है उस पैथोजन के द्वारा, विच सर्व द कोज सेकेंडरी इन्फेक्शन। और ये क्या करता है, सेकेंडरी इनोकुलम सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज करता है। जैसे आपका प्राइमरी जो इनोकुलम था वो प्राइमरी इन्फेक्शन कोज करता है, वैसे सेकेंडरी इनोकुलम क्या करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इनोकुलेशन, यानी इनोकुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मानिए कि आपका होस्ट है और उसकी ये लीफ है। ओके, ये क्या है, लीफ, और यहाँ पर है पैथोजन का प्रोपेगुल या कोई पार्ट, जैसे मान लो स्पोर। तो इस स्पोर का इस होस्ट के कांटेक्ट में आना, ओके, कांटेक्ट में आना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोकुलेशन। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन बोलते हैं। ओके, समझ गए कि a circumstance whereby the pathogen or host come initially into the contact। जैसे लाइक मानिए कि एक लीफ है प्लांट की और यहाँ पर एक एयरबोर्न स्पोर है। ओके, एयरबोर्न स्पोर है, एयरबोर्न स्पोर है, वो क्या हो रहा है, इस लीफ के ऊपर फॉलिंग डाउन हो रहा है, किसके ऊपर, लीफ सरफेस के ऊपर, तो उसको वो क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन बोलते हैं। ओके, जैसे इस इमेज से देखिए, इस इमेज में कि आर्टिफिशियली इनोकुलेशन हो रहा है। कैसे, ये एक प्लांट की होस्ट की एक लीफ है जिसके ऊपर हम इंजेक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली इनोकुलेट कर रहे हैं पैथोजन को। ओके, देन अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेनिट्रेशन। ओके, तो पेनिट्रेशन का मीन्स होता है कि एंट्री करना पैथोजन की, किसकी, पैथोजन की, यानी पैथोजन जो होता है वो एंट्री करता है किसके अंदर, होस्ट टिश्यू के अंदर। ओके, होस्ट टिश्यू के अंदर। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। और इसमें होता क्या है, जैसे अब वो एंट्री किस किस चीज़ के थ्रू कर सकता है, लाइक वो इनडायरेक्ट एंट्री कर सकता है, लाइक कैसे, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो वैसे कर सकता है कि लाइक स्टोमेटा के थ्रू करे। ओके, लाइक हो सकता है कि लेंटिसेल्स के थ्रू करे, ये नेचुरल ओपनिंग्स है। ओके, देन एक डायरेक्ट पेनिट्रेट करना होता है। कैसे डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगा, लाइक फंजाई है तो फंजाई के पास क्या होती है, खुद की एक एनर्जी स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करती है, पेनिट्रेट करती है होस्ट के टिश्यू को। लाइक आपने सुना होगा होस्टोरिया का नाम, तो जो होस्टोरिया होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी होस्ट टिश्यू को, और विद इन द सेल वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि एंट्री करना पैथोजन की किसके अंदर, होस्ट टिश्यू के अंदर। यही हम देखना चाहते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि एंट्री ऑफ द इनोकुलम ऑफ द पैथोजन इनटू द होस्ट, यानी होस्ट टिश्यू के अंदर एंट्री करना। और यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली इन्वेजन होगा होस्ट का, इनिशियली इन्वेजन होता है यहाँ पे पैथोजन के द्वारा होस्ट को। द फर्स्ट स्टेप कॉन्टेक्ट बिटवीन द पैथोजन होस्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट जो आपको कॉन्टेक्ट दिखता है ना, वो यहाँ पर दिखता है, वहाँ पर वो कॉन्टेक्ट में आ रहा था, यहाँ पर एक परफेक्ट कॉन्टेक्ट होता है उसका। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इन्फेक्शन। तो जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन का एक
एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब आपका पैथोजन एंट्री करता है इसके अंदर, प्लांट के अंदर, तो जैसे वो एंट्री करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, इन्फेक्शन, उसके बाद वो क्या करेगा, एक रिलेशनशिप बनाएगा। एक रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ में, रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ में, होस्ट के जो टिश्यू होते हैं ना, होस्ट के जो टिश्यू होते हैं उनके साथ में। ओके, होस्ट के जो टिश्यू होते हैं उनके साथ में रिलेशनशिप बनाता है। और रिलेशनशिप कैसा होता है, वो रिलेशनशिप होता है क्लोज पैरासाइटिक रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ से वो क्या करेगा अब, सेटिक रिलेशनशिप, और यहाँ से वो क्या करेगा, जो प्लांट के जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनको क्या करेगा, इंटरफेरेंस करना स्टार्ट करेगा, यानी कि उनमें आप क्या करेगा, डिस्टर्बेंस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस करना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा, जो नॉर्मली पहले प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर रहा था ना, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ये वो आप अब वो क्या करेगा, एबनॉर्मल हो जाएगा उनके लिए। मीन्स वहाँ पर अब उनमें क्या होगी, इनिबिशन आ जाएगा उन प्रोसेस को करने में। यानी यहाँ पे प्लांट क्या शो करेगा, डिस्कम्फर्ट शो करेगा। इसको हम बोलते पैथोजन का एक क्लोज पैरासाइटिक रिलेशनशिप बना लेना होस्ट के साथ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। कैसे कि देखो डेफिनेशन देखते हैं कि रेफर्स टू द सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन का विद इन द होस्ट, यानी होस्ट के अंदर, यानी होस्ट के टिश्यू के साथ में, आफ्टर द पेनिट्रेशन, यानी एंट्री के बाद पैथोजन का होस्ट के साथ में क्या बना लेना, एक क्लोज पैरासाइटिक रिलेशनशिप बना लेना। ओके, अब यहाँ पे क्या इंटरफेयर करेगा, जैसे मैंने बताया कि उसके जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन थे ना, उनको यहाँ पर क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, प्लांट के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनको। देन अब हम बात करते हैं किसकी, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का देखो बेसिक सा मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे हम जो कोजल एजेंट होते हैं ना, कोजल एजेंट, उनकी स्टडी करते हैं, उनके नेचर देखते हैं, या वो किस तरीके से एक प्लांट के अंदर डिजीज कोज कर रहे हैं, उनका क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, उनकी नेचर कैसी है, ये सब चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, ईटियोलॉजी के अंदर देखते हैं। मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ द कोजेज ऑफ द डिजीज, यानी डिजीज को कोज करने वालों की स्टडी करना। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा कि स्टडी ऑफ द वेरियस फैक्टर कोजिंग द डिजीज, यानी अलग अलग फैक्टर होते हैं डिजीज कोज करने वाले, यानी अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज कोज करने के लिए। उनकी नेचर कैसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कि उनका रिएक्शन कैसा होता है होस्ट के साथ में, यानी कि जो कोजल एजेंट होता है उनका रिएक्शन कैसा होता है होस्ट के साथ में। ये सब किस में किया जाता है, ईटियोलॉजी में किया जाता है। लाइक जैसे अगर हम बात करें कि एक बैक्टीरिया है, तो जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसकी नेचर कैसी होगी, कि वो लिविंग नेचर का है। ओके, ये इसके अलावा इसके रिएक्शन की बात करें या इसके टाइप्स की बात करें, तो इसके टाइप होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। ये सब चीज़ें जो देखी जाती है किस में देखी जाती है, स्टडी ऑफ द कॉजेज में, यानी कि ईटियोलॉजी में। देन अब हम बात करते हैं इनोकुलम पोटेंशियल। देखो इनोकुलम पोटेंशियल का जो मीनिंग होता है वो होता है कि एक पैथोजन को कितना इनोकुलम चाहिए। ओके, कितना इनोकुलम चाहिए, यानी कि कितना इनोकुलम उसको नीड है एक सक्सेसफुल इन्फेक्शन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम पोटेंशियल बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, इनोकुलम नीडेड फॉर सक्सेसफुल इन्फेक्शन। लाइक जितना ज़्यादा इनोकुलम होगा ना, हाँ उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा इनोकुलम पोटेंशियल होगा ना, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ इनोकुलम डेंसिटी, यानी कि ये इसका फंक्शन है और इसी पे डिपेंड करता है कि इनोकुलम डेंसिटी कितनी है और उसकी कैपेसिटी कैसी है इनोकुलम की। ठीक है, यानी कि वो अगर एग्रेसिवनेस होगा तो उतना ज़्यादा ही उसका क्या होगा, इनोकुलम वीगर होगा। ओके, देन अब हम बात करते हैं इनोक्यूबेशन पीरियड। एक टाइम इंटरवल है किस किस चीज़ के बीच में, कि जब इन्फेक्शन होता है ना, वहाँ से लेकर के जब फर्स्ट टाइम सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर या प्लांट के ऊपर, उसको हम इस बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। लाइक पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट बाय अ पैथोजन। ठीक है, यानी पैथोजन ने होस्ट पे इन्फेक्शन कर दिया है, वहाँ से लेकर के जब फर्स्ट अपीयरेंस होती है सिम्टम की होस्ट के ऊपर, इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये अलग अलग पैथोजन के होस्ट के और एनवायरनमेंट, इन तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके का, अलग अलग टाइम का होता है। जैसे लाइक अगर आप लेट ब्लाइट और पोटैटो की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 to 3 डेज का होता है। ओके, जैसे अगर आप अलग डिजीज़ की बात करोगे, जब आप पोटैटो में अगर आप पैथोजन को
डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, यानी कि लेट ब्लैक पोटैटो की जगह अगर आप बात करते हो अनदर डिजीज़ की, तो वहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा, ये इंक्यूबेशन पीरियड अलग दिखाई देगा। यानी ये अलग अलग पैथोजन, होस्ट और एनवायरनमेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है। देन अब हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आपका एक प्लांट है, उसकी ये लीफ है, उसके ऊपर ये मानिए कि आपके यहाँ पर लीफ की इस साइड पर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है पैथोजन के द्वारा। ओके, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, यहाँ की जो सेल्स थी, जैसे ये इन्फेक्शन हुआ, जो प्लांट था उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, और वो एक्टिव होकर के क्या कर देता है, जो यहाँ की जो जितनी भी इन्फेक्टेड सेल्स है उनको क्या कर देता है, वो क्विकली किल कर देता है। क्विकली क्या कर देता है, किल कर देता है। जैसे वो किल करेगा तो ये जो यहाँ इन्फेक्शन हो रहा था वो फर्दर आगे की तरफ क्या नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा। ओके, स्प्रेड नहीं होगा। और ये यूजुअली जो ये हाइपर सेंसिटिविटी जो फीचर है, जो फिनोमेना, ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आपका प्लांट का खुद का सिस्टम है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये जो ऑब्लिगेट फंगस होती है ना, ऑब्लिगेट जो फंगस होती है, ऑब्लिगेट जो पैथोजेंस होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, जिनको क्या चाहिए होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ऑब्लिगेट फंगस को क्या, ऑब्लिगेट पैथोजेंस को क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है ओनली लिविंग सेल सर्वाइव करने के लिए, या उनके न्यूट्रिशन ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, उनको लिविंग सेल्स चाहिए होती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट टिश्यू टू सर्टेन पैथोजन। कुछ पैथोजेंस, कुछ प्लांट के टिश्यू कुछ पैथोजेंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लाइक ऑब्लिगेट पैरासाइट, उन पैथोजेंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके टिश्यू। जो अफेक्टेड सेल्स होती है ना, उनको जल्दी किल कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको किसको ब्लॉक करना है, जो ऑब्लिगेट जो पैरासाइटिक जो पैथोजेंस है उनके द्वारा जो इन्फेक्शन किया जा रहा है टिश्यू के अंदर, प्लांट के अंदर, उनको वो ब्लॉक करने के लिए इस फिनोमेना का यूज करता है। और ये किसका सिस्टम है, ये प्लांट का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। ओके, हम बात करते हैं कि व्हाट इज द पैथोवार। तो जब हम पैथोवार की बात करते हैं, इसको समझने के लिए देखो, बेसिकली जो पैथोवार है ना, उसका किसके लिए यूज़ करते हैं, इसका बैक्टीरिया के लिए, स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए ही यूज़ होता है। ओके, लाइक इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे फॉर्मा स्पेसिफिक। तो फॉर्मा स्पेसिफिक किसके लिए यूज़ होगा, फॉर्मा स्पेसिफिक यूज होता है फंजाई के लिए। दोनों सिमिलर है, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्क है कि वो उसके लिए यूज होता है। लाइक पैथोवार है आपका, पैथोवार की जब हम बात करते हैं, पैथोवार का मीनिंग होता है कि आपकी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, स्पेसिफिक आपके पास एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो कि एक स्पेसिफिक इसमें कोच करेगा, स्पेसिफिक होस्ट को ही टारगेट करेगा। जो स्पेसिफिक होस्ट है, जो पर्टिकुलर एक जीनस है, उसको ही क्या करेगा, टारगेट करेगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आपको शायद उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपकी एक सब स्पीसीज होगी, एक सब स्पीसीज ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया या ग्रुप ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया दैट कैन इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स विद इन अ सर्टेन जीनस। यानी एक पर्टिकुलर जो प्लांट का जीनस है उसको इन्फेक्ट करेगा। स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरिया, इसका यूज मेनली बैक्टीरिया में किया जाता है। लाइक आप एक एग्जाम्पल देखिए, लाइक एक एग्जाम्पल है आपका सुडोमोनास सिरिंजी, सुडोमोनास सिरिंजी, पैथोवार, टोमेटो। ठीक है, तो ये सुडोमोनास सिरिंजी, पैथोवार, टोमेटो है, ये एक आपका क्या है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की एक स्टेन है। ओके, एक सब स्पीसीज है जो किसको इन्फेक्ट करेगी, ओनली ये जो टोमेटो का जो जीनस है उसको इन्फेक्ट करेगी, टोमेटो जीनस को इन्फेक्ट करेगी। ओके, लाइक एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक सिट्रस जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस, पैथोवार, मालवे सीरम। ओके, मालवी सीरम। तो ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है बैक्टीरिया की, सब स्पीसीज है जो किसको इन्फेक्ट कर रही है, ओनली किसको इन्फेक्ट करेगी, कॉटन को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की स्टेन है जो किसको इन्फेक्ट कर रही है, ओनली एक स्पेसिफिक प्लांट के जीनस को। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मा स्पेशलिस्ट। फॉर्मा स्पेशलिस्ट में ऐसा होता है कि आपकी एक फंजाई है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। ओके, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जो किसको इन्फेक्ट करेगी, एक पर्टिकुलर प्लांट के जीनस को या पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज को, प्लांट स्पीसीज को। लाइक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लाइक आपके भाई एग्जाम्पल मानते हैं हम, क्या है कि आपका एग्जाम्पल है फिजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ओके, फिजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फॉर्मा स्पेसिफिक। ओके, फॉर्मा स्पेसिफिक लाइको
परसिकम, ओके, लाइकोपर्सिकम। तो ये आपकी पर्टिकुलर की एक स्पेसिफिक स्पीसीज है किसकी, फंजाई की, तो किसको इन्फेक्ट करेगी, ओनली टोमेटो को, ओके। ऐसे अनदर एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक फोर्मा इस सॉरी फिजरियम ऑक्सीस्पोरियम, फोर्मा स्पेशलिस वैसिन इन्फेक्टम। ये पर्टिकुलर किसको टारगेट करेगी, किसको अटैक करेगी, पर्टिकुलर कॉटन को। तो ये मेनली जो फोर्मा स्पेशलिस्ट है वो फंजाई के लिए यूज़ होता है, एंड देन आपका जो पेथोवार है वो मेनली किसके लिए यूज़ होता है, बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है, ओके, बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आज इसको हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्यार दिखा सकते हैं, और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल के लिए फॉलो करना है तो ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, हमसे बॉन्डिंग बना सकते हो। देन आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें थोड़े और इंटरेस्टिंग हम टॉपिक लेकर आएंगे, थोड़ा और हम एडवांस समझेंगे, ओके। तो आप कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। थैंक यू।